दोस्तों, फायर और उसकी इम्पोर्टेंस को हम अच्छी तरीके से जानते हैं। हम अपनी डे टू डे लाइफ में फायर को ऑब्जर्व करते हैं। हमारे माइंड में क्वेश्चंस आते होंगे कि व्हाट इज़ फायर, व्हाट कॉजेस फायर एंड व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फायर। आइए इन सभी क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में जानते हैं। फायर और कंबसन क्या होता है? The chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat and light is what we call combustion। यानी कि combustion एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है और वो हीट एंड लाइट को प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर ये लकड़ियाँ जल रही हैं। ये लकड़ी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही हैं और हीट और लाइट को प्रोड्यूस कर रही हैं। सो हेयर अ कंबशन प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस। व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फायर? फायर के लिए 3 मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। पहला है फ्यूल, जिसे हम कंबस्टिबल भी कहते हैं, हीट एंड ऑक्सीजन। आइए देखते हैं ये तीनों फैक्टर्स फायर के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं। फ्यूल और कंबस्टिबल। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबसन और अ सब्सटेंस दैट इज बर्न्ड इज कॉल्ड फ्यूल। यानी कि वो सब्सटेंस जिसके साथ कंबसन हो रहा है, या सीधे सीधे कहें जो सब्सटेंस जल रहा है, वह फ्यूल कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर ये लकड़ी जल रही है तो ये लकड़ी यहाँ पर कंबस्टिबल या फ्यूल है। फ्यूल कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड फ्यूल का एग्जाम्पल है वुड, लिक्विड फ्यूल का एग्जाम्पल है पेट्रोल एंड गैस फ्यूल का एग्जाम्पल है नेचुरल गैस। दूसरा फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है फायर के लिए वो है हीट। आइए देखते हैं ये किस तरह फायर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इग्निशन टेम्परेचर। ये क्या होता है? द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल, इस पेपर को हम जलाएंगे विद द हेल्प ऑफ मैच स्टिक्स। अब टाइम के साथ साथ उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन वो जलना शुरू तब हुआ जब उसका टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस हुआ। यानी कि 250 डिग्री सेल्सियस इज़ द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ दैट पेपर। इसका मतलब है कोई भी फ्यूल तब तक जलना शुरू नहीं होगा जब तक उसका टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच जाता। तो अब किसी भी फ्यूल का टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर तक कैसे पहुंचेगा? ये अचीव होगा विद द हेल्प ऑफ हीट। दैट्स वाई हीट इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट कॉज फायर। हम आग बुझाने के लिए वाटर का यूज़ करते हैं क्योंकि वाटर फ्यूल को कूल कर देता है, जिससे कि उसका टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर से कम हो जाए और आग बुझ जाए। थर्ड फैक्टर है ऑक्सीजन। जी हाँ, ऑक्सीजन सिर्फ ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये फायर के सर्वाइवल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। पर कैसे? आइए इस एक्सपेरिमेंट की मदद से पता करते हैं। यहाँ पर पहले केस में एयर की सप्लाई ऊपर और नीचे दोनों से हो रही है और आग जल रही है। दूसरे केस में एयर की सप्लाई नीचे से बंद कर दी। अब फायर फ्लिकर कर रही है और स्मोक रिलीज कर रही है। तीसरे केस में एयर की सप्लाई ऊपर से भी बंद कर दी है। अब ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरह से बंद कर दी है। अब आग बुझ जाएगी। ये एक्सपेरिमेंट शो करता है कि ऑक्सीजन की अब्सेंस में आग जलना इम्पॉसिबल है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फायर। जब किसी इंसान के कपड़ों पर आग लग जाती है तो हम उसे
क्लोथ से कवर कर देते हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि फ्यूल और ऑक्सीजन का कांटेक्ट टूट जाए या फिर इसे कहें ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाए ताकि आग बुझ जाए। तो इस वीडियो में हमने जाना कि फायर के लिए 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं: फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। और हमने जाना अगर हमें फायर को कंट्रोल करना है तो इनमें से 1 या 2 फैक्टर्स को रिमूव करना होगा। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके बताइए। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।